अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चटपटी मसालादार पंजाबी स्टाइल की मैक्रोनी। इसके लिए हमें चाहिए एक पैकेट मैक्रोनी, उबला हुआ चिकन आधा किलो, बंद गोभी आधा फूल, मटर 1 पाव, आलू के 1 पाव, टमाटर आधा पाव, हरी मिर्च 5 अदद, प्याज 2 अदद बड़े, अगर बड़े ना हों तो फिर छोटे 3 ले लीजिएगा, गाजर 2 से लेके 3, शिमला मिर्च 2, सुर्ख मिर्च 2 चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई 1 बड़ा चम्मच, कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप। सबसे पहले मैक्रोनी उबालने के लिए पानी डाल लें, बड़ा खुला बर्तन लें, इसमें 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच घी डालें। पानी बॉयल होने लगे तो इसमें मैक्रोनी डालें, गलने पर उतार लें और पानी से अच्छी तरह धोकर हल्का सा ऑयल इन पर लगा दें। छलनी में नुचड़ने के लिए रख दें, स्टेन हो जाएंगी जब तक हम लोग इसका बाकी चटपटा मसाला तैयार करते हैं। बस जनाब, अब पहले ऑयल गर्म करें और इसमें गाजर और आलू डालें, फ्राई होने दें, थोड़ा सा गल जाए, फुल नहीं गलाना इनको ज़्यादा, थोड़ा सा गल जाए। तो अब हम इसमें टमाटर कटे हुए डाल देंगे, काली मिर्च और साथ ही सुरख मिर्च और नमक डाल दें। टमाटर गलने लगे तो उबला हुआ चिकन इसमें डाल देंगे, जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। जब 5 मिनट गुजर जाएं, इसको ज़रा पकाते रहें, फिर बंद गोभी और शिमला मिर्च मिला दें और आहिस्ता आग पर रख दें। इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने दें। अब तकरीबन 2 मिनट बाद इसमें आधा कप सिरका डालें, साथ ही सोया सॉस और रेड चिली सॉस अपनी पसंद से डालें। कुछ देर आग तेज़ रखें और चटपटी मैक्रोनी तैयार है। इस मैक्रोनी के लिए मैं आपको एक टिप दूँगी कि मैक्रोनी बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैक्रोनियाँ खड़ी खड़ी रहें, फिस सी ना हो जाएं, तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप इनको तेज़ आग पे पकाएं, थोड़ा तेज़ रख के, और इसको चम्मच के साथ हिलाती ज़रूर रहें। दूसरा, इसको पानी में अच्छी तरह इसको ठंडे पानी में गुजारें, पानी खोल दें ऊपर से, ऐसे कर लें, या इनको अच्छी तरह पानी में रखें, फिर इनको नुचड़ने दें, स्ट्रेनर में डाल दें और जब ये अच्छी तरह नुचड़ जाएं तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा दें। इसी तरह एंड पर जब हम इसमें ये सारी चीज़ें डालते हैं तो तब आग तेज़ रखें, हल्की आग पे करेंगे तो ये मसला पैदा करती है। इसी तरह जब हम चीज़ें गाजर आलू और इस तरह की चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं, तो जिस तरह हम दूसरे सालन में छींटा लगा लेते हैं, अगर आपके पास चिकन की उबली हुई यखनी हो तो आप इसमें वो यखनी भी साथ साथ डालते जाएं, इससे भी मैक्रोनीज़ का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।